ये मेरी तस्वीर है जिसमें अब मैं नहीं हूं। मैं अब तुम्हारे जहन में एक नया जहां तलाश रहा हूं। वैसा जहां नहीं जहां सांसों में बारूद और रगों में सिर्फ नफरत बह रही है। वैसा जहां नहीं जहां मेरे नन्हे पैरों को जूते पहनाकर एक महफूज दुनिया तलाशने के लिए बेवतन कर दिया जाता है। और वैसा जहां तो बिल्कुल नहीं जहां मानवता को रोने के लिए मेरी ऐसी तस्वीर की जरूरत पड़ती है। मैं महज 3 बरस की उम्र में मौत से हार गया। तुम भी हार जाओगे अगर नैतिकता के सवाल तुम्हें यह तस्वीर कहीं छिपाकर मुझे भूल जाने को मजबूर कर देंगे। इसलिए एक गुनाह करो, इसलिए एक गुनाह करो। मुझे सजाए मौत देने वाली दुनिया का दिल एक बार तो दहल जाने दो। मुझसे उसे आंखें मिलाने दो। मेरे लिए बचा लो ये दुनिया। तुम्हारी है, तुम ही संभालो ये दुनिया। हे और दुनिया, अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। ये उस दुनिया की कहानी है जहां धरती धमाकों से लहूलुहान है। जिंदगी ISIS के जिहादियों से पनाह मांगती है और वहां के लोग एक महफूज ठिकाना खोजने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। वो कहे है कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहां और भी है, हम ही नहीं है वहां और भी। ये तस्वीरें और उनसे जुड़ी खबरें तो सीरिया में आतंक की कहानी में महज एक और पन्ना जोड़कर खत्म हो जाया करती थी। लेकिन 1 सितंबर की सुबह दुनिया भर के लिए एक खौफनाक खबर सामने आई। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं। रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे। जैसी एक 3 साल के मासूम का शव समंदर के किनारे मिला और एक तस्वीर की शक्ल में दुनिया भर के अखबारों के पहले पन्ने की पहली हेडलाइन बन गया। सीरिया के रिफ्यूजी संकट को ऐसी तस्वीर की निगाह से पहले कभी नहीं देखा गया था। एक 3 साल के बच्चे का शव अब दुनिया को सीरिया के संकट का समाधान ढूंढने के लिए झकझोर रहा है। वो 3 साल का बच्चा सीरिया का आयलान कुर्दी था। आयलान कुर्दी अपने पिता अब्दुल कुर्दी, मां रेहाना कुर्दी और एक 5 बरस के बड़े भाई गालिब कुर्दी समेत 13 लोगों के साथ अपना वतन छोड़कर निकला था। पिता अब्दुल कुर्दी ने सोचा था कि ISIS का आतंक झेल रहे सीरिया में जिंदगी किसी जोखिम से कम नहीं है। इसलिए उसने अपने और अपने इस छोटे से परिवार के लिए एक बड़ा फैसला लिया, उन्हें पड़ोसी मुल्क ग्रीस में किसी महफूज कैंप तक पहुंचाने का। कुर्दी परिवार सीरिया के कुबानी इलाके का रहने वाला था। परिवार ने पहले सीरिया की राजधानी दमिश्क का रुख किया और फिर वो आ पहुंचे अलेपो नाम के एक कस्बे में। यहां से उन्हें जानकारी मिली कि अगर ग्रीस पहुंचना है तो उन्हें बोर्डरम की समुद्री सीमा तक पहुंचना होगा, जहां से ग्रीस की समुद्री सीमा का शहर कोस काफी करीब है। अब तक मिली खबर के मुताबिक ग्रीस के कोस शहर पहुंचाने के लिए पाकिस्तानी एजेंटों ने कुर्दी परिवार को एक डिंगी यानी छोटी नाव में सवार कर दिया। छोटी सी नाव समंदर का मुकाबला नहीं कर पाई और डूब गई। रात बीती और सुबह हुई तो सुबह करीब 6 बजे आयलान कुर्दी का शव समंदर के किनारे मिला। उस वक्त आयलान के शरीर पर लाल रंग की टी-शर्ट और नीली निकर्स थी। छोटे छोटे पैरों में जूते भी पहनाए गए थे। उसका जिस्म लहरों पर सवार होकर यहां आ पहुंचा था। आयलान कहीं नहीं था। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं। रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे,
जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे, जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। सिर्फ आयलान ही नहीं, उसका बड़ा भाई गालिब कुर्दी भी, जो महज 5 साल का था, उसके शव से चंद कदमों के फासले पर बेजान पाया गया। मां रेहाना की भी मौत हो चुकी है। बची है तो सिर्फ पिता अब्दुल कुर्दी की जान, जो अब उनकी यादों को कलेजे से लगाए ये सोचने को मजबूर है कि अब जाएं तो कहां और किसके लिए। उसकी आबाद दुनिया सीरिया में ISIS के आतंक की भेंट चढ़ गई। आयलान के बचपन की ये तस्वीरें उसकी मौत का दर्द और बढ़ा देती। मां रेहाना की गोद हो या फिर अपने खिलौनों और भाई के साथ खेलता हुआ आयलान, उसके सपने अचानक चूर चूर हो गए। दुनिया अब उसकी इस बेबस मौत पर अपने आंसुओं और अपनी भावनाओं की श्रद्धांजलि दे रही है। कोई उसे चांद की गोद में देखना चाहता है, तो कोई फरिश्तों की महफूज बाहों में। कोई उसके लिए खिलौनों की कल्पना कर रहा है, तो कोई उसे उम्मीदों के पंख दे देना चाहता है। होने की परवाह किसे है मेरी जान, हद से ज्यादा यही होगा कि यहीं मर जाएंगे हम मौत को। को सपना बताकर मुठ खड़े होंगे यहीं और होने दो, और होने दो। स्वतंत्र पत्रकार पीटर तो लिखते हैं, मुझे जिस बात ने सबसे ज्यादा आहत किया है वो हैं उसके छोटे छोटे जूते, जो उसके माता पिता ने उस खतरनाक सफर से पहले उसे बड़े प्यार से पहनाए होंगे। मेरी अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब मैं सुबह अपने बच्चों को तैयार करता हूं और उन्हें जूते पहनाता हूं। उस तस्वीर को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे मेरे ही बेटे उस समंदर के किनारे पर पड़े हैं जहां आयलान है। लेकिन आयलान तो वैसा बच्चा था ही नहीं। आयलान जैसे बच्चों की जिंदगी में चांद तारे होते हैं, परियां और लोरियां होती हैं, लेकिन आयलान की जिंदगी का सच तो कुछ ऐसा था। और सीरिया में आतंक के खूनी खेल से जुड़ी इन तस्वीरों को देखकर आपको यह जवाब भी मिल जाएगा कि आखिर अब आयलान क्यों नहीं है। उसकी सांसों को और मोहलत नहीं देने को तैयार कहां हैं ये हालात। आयलान की यह तस्वीर अब 2 बड़े सवालों का पीछा कर रही है। सवाल नंबर 1, उस रात समंदर में आयलान के साथ क्या हुआ। सवाल नंबर 2, और आयलान समंदर में पहुंचा तो आखिर क्यों। उस रात की कहानी खुद आयलान कुर्दी के पिता अब्दुल कुर्दी की जुबानी सुनवाते हैं। वो बताते हैं कि उस रात ग्रीस बॉर्डर पर जाने के लिए उनसे गैर कानूनी तरीके से सीमा पार करवाने वाले गैंग ने कुल 6,150 यूरो वसूले थे। कनाडा में रहने वाली आयलान की बुआ तीमा कुर्दी के मुताबिक तुर्की के बोर्डरम से सफर शुरू करते वक्त उन्हें आयलान के पिता अब्दुल कुर्दी ने मैसेज किया था। He said, the water was so calm, crystal clear, and that's what I know is safe to do it. Put the life jacket on them. And Alan was so excited, so happy for that trip. We're gonna have fun, Daddy. लेकिन ये एक धोखा था। पैसे के बदले में उन्हें गैर कानूनी मानव तस्करों ने जानलेवा जोखिम उठाने को कहा। तुर्की के बोर्डरम इलाके से जिस छोटी नाव में कुर्दी परिवार रवाना किया गया था, उस पर सिर्फ 5 शख्स ही जा सकते थे, लेकिन उस पर 13 लोगों को बिठा दिया गया। طلعنا من القارب، أخذني هذا المهرب، أخذني على النقطة بعد ساعة تقريبا لعند واحد تركي ركبنا بالمركب 12 راكب 12 راكب صار تقيل المركب। इसके बाद वो बताते हैं कि बीच समंदर में उनके और उनके परिवार के साथ क्या हुआ। तमाम بعدين حملنا حالنا ومشينا بهالبحر مدة شي 4 دقايق 5 دقايق. الشوفير شاف انه البحر كتير عالي، الموج عالي، عمل هيك خبطتنا اول ضربة، حمل حاله وركض، شك بالمي وهرب. قام ركضت انا على الدركسيون، قام ظبط
جتنا موجة تانية ماتوا، غرقنا، قلب المركب. كمشت ولادي ومرتي، واحد مرت. He's already dead. कनाडा में रहने वाली अब्दुल की बहन यानी आयलान की बुआ तीमा कुर्दी भी उस रात की हकीकत बयां करती हैं। And he said, there were 12 of them. He was upset with the smuggler. He said, I'm paying you the double what the rubber boat will pay for. You can't put the 12 with us. It's too heavy. The smuggler said, don't worry about it. We did it 100 times and it's very safe. So when the big wave hit the boat and flip it upside down, so Abdullah right away catch both those boats. He tries so hard from as much as power he can to take them up from the water and screams, breathe, I don't want you to die. लेकिन आयलान और उसके भाई गालिब की मौत आधी रात को उसी वक्त उस समंदर में हो गई थी जिसके किनारे पर उसका शव बह कर आया था। नन्हे बच्चों, आयलान और गालिब के साथ बिताए पलों की याद उन्हें भीतर तक तोड़ चुकी है। أحلى أولاد بالعالم. في حدا ولد ابنه مو غالي عليه. أطفال بجننوا تفيقوني الصبح بابا بدهم يلعبوا معي. شو بدك أحسن من هيك؟ راح كل شيء. والله ماني ناوي غير أقعد جنب هيك قبر أولادي ومرتي وارتاح. अब्दुल कुर्दी शायद उन पलों को कोस रहे हैं जब उन्होंने सीरिया से भागकर यूरोपीय देशों में शरण लेने का फैसला किया था। दरअसल ये कोशिश वो पहले भी कर चुके थे। द टेलीग्राफ को दिए इंटरव्यू में अब्दुल ने बताया है, मेरी पहली कोशिश तब नाकाम हुई थी जब कोस्ट गार्ड्स ने हमें बीच समंदर में पकड़ लिया था, लेकिन उन्होंने तब छोड़ दिया। दूसरी कोशिश तब नाकाम हुई जब गैर कानूनी एजेंट्स ने मौके पर नाव ही नहीं भेजी और हमें लौटना पड़ा। आयलान और उसके पिता अब्दुल कुर्दी को समंदर के रास्ते क्यों भागना पड़ा, इसकी वजह भी जान लीजिए। दरअसल अब्दुल कुर्दी की बहन तीमा की मदद से अब्दुल कुर्दी ने अपने परिवार को कनाडा में शरण दिलाने के लिए अर्जी लगाई थी, जिसे कनाडा सरकार ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि कनाडा में सीरियाई शरणार्थियों के लिए जगह नहीं है। ये मजबूरी ही कुर्दी परिवार को गैर कानूनी तरीकों की ओर ले गई और आखिर में मौत की वजह बन गई। इस हादसे में सभी 12 लोग मारे गए, जिनमें आयलान और गालिब समेत 5 बच्चे थे। ये हालात दरअसल सीरिया के शरणार्थियों के लिए यूरोप के दरवाजे बंद हो जाने की वजह से बने। पिछले 4 साल में लगातार बढ़ रही सीरियाई शरणार्थियों की संख्या से यूरोप परेशान है और अब और शरणार्थी नहीं चाहता।